वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था? इसके लास्ट क्लास में जाना था एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या स्टेटस था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेटस था, फॉरेन ट्रेड में भी ब्रिटिशर्स हमें जो है बैकवर्ड कर, फॉरेन ट्रेड की वजह से बैकवर्ड कर चुके थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पर उन्होंने मोनोपोली ले रखी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अगर हमें इंडिया का प्रोफाइल लिखना होता है, जैसे कि हम लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल लिखते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिखते हैं, वैसे ही अगर इंडिया का प्रोफाइल अगर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट क्या होता है आपका? सबसे पहले ये बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ इन पर थाउजेंड इन अ ईयर। अगर टोटल पॉपुलेशन को हम हजार में डिवाइड कर दें और उस पर थाउजेंड में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए और कितने नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ इन पर थाउजेंड इन अ ईयर इज नोन एज डेथ रेट। और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था? बहुत ही हाई था। मीन्स अगर बर्थ रेट देखा जाए तो 48 पर थाउजेंड एंड 40 पर थाउजेंड क्या था? आपका डेथ रेट था। मीन्स ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितना पीछे थे। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम पीछे हैं, मीन्स लोग अगर हेल्थी नहीं बन पा रहे हैं, तो इसकी ये क्या शो कर रहा है? हाई बर्थ रेट और डेथ रेट को शो कर रहा है। ठीक है, नाउ सी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है आपका नवजात, और मोर्टेलिटी रेट यहां पर हर 1000 में कितने बच्चे साल भर के अंदर मर जाते हैं। भाई साल भर का जो बच्चा है वो एक साल के अंदर हर 1000 में कितने मरे? पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर दिया, जितने बच्चे पैदा हुए हजार में डिवाइड कर दो, और साल भर के अंदर उस 1000 में से कितने कितने बच्चे खत्म हो जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा? 218 पर 1000 बच्चे क्या हो जा रहे थे? मर जा रहे थे। ये क्या था? ये भी ये शो करता था कि हमारे यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा कमजोर थी कि हम अपने यहाँ के इन्फेंट्स को वो हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे जिनकी उन्हें जरूरत थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। मीन्स 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया और उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं किया था। फेमाइन्स बहुत ही रैपिडली अकर हो रहे थे इंडिया में, जिसमें मैंने आपको बंगाल फेमाइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसमें कितने सारे लोग मर गए। उसके बावजूद उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जिसकी जरूरत थी इंडिया को। नाउ सी थर्ड वन अगर हम देखें तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एवरेज लाइफ लिव बाय अ पीपल। तो उस समय जो एवरेज लाइफ थी इंडिया में वो सोचिए कितनी थी? 32 साल थी। 32 ईयर्स ओनली। 32 ईयर्स लोग पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते थे? स्वर्ग सिधार जाते थे। मीन्स हेल्थ की फैसिलिटीज की न अवेलेबिलिटी के न होने की वजह से ये कितना था? आपका 32 ईयर्स था। नाउ प्रेजेंट अगर आप पूछें तो प्रेजेंट इस समय 69 ईयर्स के आसपास है, जिसमें से 68 ईयर्स मेल का है और 70 ईयर्स फीमेल का है। ठीक है, 68 ईयर्स मेल का है और 70 ईयर्स किसका है? फीमेल का है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो करता है कि लो लिटरेसी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसमें 32 ईयर्स था, लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये इतना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा खर्च की गवर्नमेंट की आज ये बढ़ करके 68 ईयर्स और 70 ईयर्स पर पहुंच चुका है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो इंडिया में लिटरेट कितने थे? लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि दोज पर्सन हु आर अबव 8 ईयर्स, जो 8 साल के ऊपर हैं, दे कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, उनको लिटरेट कहा जाता है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट को मेजर करने का यही मेजरमेंट है आपका। दोज हु आर अबव 8 ईयर्स एंड कैन रीड एंड राइट, वो क्या होते हैं? आपके लिटरेट होते हैं। लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा लो था। मीन्स आप देखेंगे 16% लिटरेसी रेट था, मतलब हर 100 में से सिर्फ 16 लोग ही ऐसे थे जो पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। उसमें से भी अगर आप देखें तो आप क्या देखेंगे कि 25% मेल लिटरेट थे
और 7% ओनली फीमेल्स लिटरेट थी। मीन्स यहां पर हर 100 में सिर्फ 7 महिलाएं पढ़ी लिखी मिलती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और 25 मेल आपको पढ़े लिखे मिलते थे। मीन्स आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का जो आपका लिटरेसी रेट था वो भी क्या था, बहुत ही ज्यादा लो था। मीन्स और उसके साथ साथ अगर देखें तो फीमेल्स की उस समय परिस्थिति और भी ज्यादा खराब थी, उनको पढ़ने लिखने से कोई वो नहीं रहता था। अगर किसी को बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड तब जाकर के महिलाएं पढ़ लिख ली। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा लो था। अगर नेक्स्ट क्या देखें, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जिस कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड ये सब बैकवर्ड हो, उस कंट्री को आप कैसे सोच सकते हैं कि वो पॉवर्टी, वहां उस कंट्री में पॉवर्टी नहीं होगा। पॉवर्टी बहुत ही पीक लेवल पर था। मीन्स जमींदारी सिस्टम एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर चुकी थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो चुके थे। ब्रिटिशर्स जो है अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें छोड़कर जा चुके थे, तो जो फॉरेन ट्रेड हमारा ब्रिटेन से होता था 50% से वो भी खत्म हो चुका था। मीन्स फॉरेन ट्रेड ने हमारे इंडिया को बैकवर्ड बनाया, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड, और यहाँ की पॉपुलेशन में पॉवर्टी एकदम पीक पर था। मीन्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अगर हम इंडिया का प्रोफाइल लिखते तो क्या लिखते कि हम बहुत ही बीमारू थे, मतलब बीमार था इंडिया। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो राइजिंग पॉपुलेशन। अब इंडिया का सबसे बड़ा समस्या 1947 में क्या हो चुका था, राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये जो पॉपुलेशन का रेट था ना, इतना तेजी से आगे बढ़ने लगा। भाई एक चीज याद रखिएगा, भाई अगर आपके घर में भी 2 लोग हैं तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लेकिन अगर उसी घर में 15 से 20 लोग रहने लगे तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। जब मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम होगा। भाई अगर आपने ये सोचा कि हमारे पास 100 है तो 100 में से मैं 10 खर्च करूंगा, 90 क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पता चला पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है 90 का मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा, 10 सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लीड्स लो इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट क्या करेगा, आपका लो इन्वेस्टमेंट की तरफ लीड करता है। राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा था, और इसी पॉपुलेशन के बढ़ने से हम लोगों ने एक टॉपिक निकाला, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमने क्या देखा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जिसको कहा जाता है, 1921। पॉपुलेशन को पहली बार 1881 में मेजर किया था ब्रिटिशर्स ने। 1881 पहला आपका ईयर था मेजर करने का, और हर 10 साल पर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है सेंसस इंडिया का। और सेंसस मेजर कौन करता है, सेंसस मेजर करता है आपका CSO, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका मेजर करता है। नाउ सी, यहां पर हमने क्या देखा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा गया। क्यों 1921 को ही ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया? तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में हमने क्या देखा कि 1901 में आपका जो पॉपुलेशन था 1891 के बाद, 1891 के बाद 1901 में जब पॉपुलेशन मेजर किया गया तो देखा गया कि 0.04 करोड़ का डिक्लाइन हो रहा है, घट गया पॉपुलेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1911 में पॉपुलेशन फिर से बढ़ गया, 1.38 करोड़ से बढ़ गया 1911 में। फिर 10 साल बाद सेंसस मेजर किया गया तो फिर 1.38 करोड़ से बढ़ गया। उसके बाद 1921 में फिर से डिक्लाइन हुआ 0.07 करोड़ से। फिर देखा गया कि 10 साल के बाद 1921 में फिर से सेंसस मेजर किया गया तो फिर घट चुके थे हम 0.07 करोड़ से। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, आफ्टर 1921, ये 1921 के बाद हम क्या देखें, 1931 में भी इंक्रीज, 1941 में इंक्रीज, देन 1951 में अगेन इंक्रीज। मीन्स ये पॉपुलेशन का इंक्रीज अब लगातार 1961, 71, 81, 91, देन 2001, 2011, अब 2021 में फिर से हम पहुंचेंगे तो देखेंगे अब हम लगभग वहां पहुंच चुके 135 करोड़ के आसपास। ठीक है, मीन्स यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार 1921 के बाद से बढ़ता चला गया, इसीलिए हम इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपका 1921 है। व्हाई इट इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज आफ्टर 1921 पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद अभी तक पॉपुलेशन कभी भी घटा नहीं है। तो यहां पर ये क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब बर्डन हो चुका है ना गवर्नमेंट के ऊपर,
गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगा कंट्री में, और लो इन्वेस्टमेंट विल लीड्स टूवर्ड्स बैकवर्डनेस की तरफ लेकर के जाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन भी हमारा बहुत ज्यादा से ज्यादा था, पॉवर्टी भी हाई था। गवर्नमेंट के सामने जो इंडिया की गवर्नमेंट 1947 में जब आई ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, तो उसके पास बहुत ज्यादा समस्याएं थी कि हमें ये जो है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब बहुत हाई है, इसको कम कैसे किया जाए, मीन्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कैसे किया जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात किया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लोगों को बढ़ाएंगे कैसे, भाई जिस समय उनके कमाने की उम्र आती है उस समय वो स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, हम अपने इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो लिटरेट कैसे बनाएंगे, तो लिटरेसी के लिए भी उन्होंने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना खर्च करना है, लेवल ऑफ पॉवर्टी और पॉपुलेशन की भी बात यहाँ पर की गई है, ईयर ऑफ डेथ रेट। मीन्स यहाँ पर अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर लिखें इंडिया का, तो हम क्या लिखेंगे, अनपढ़, बीमार और गरीब इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर उस समय ऐसा था, और इस समय में कैसा है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, गिव अ थंब, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ASAP, एंड subscribe my channel. Thank you.